नौजवान साथियों, छात्र छात्राओं, बुद्धिजीवियों, मजदूर किसान भाइयों, आधुनिक युग में भारत में राजनेता बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट आज उस पर प्रकाश डालने का कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरा जो विप्लवकारी और क्रांतिकारी विचारधारा है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। बंधुओं, आजकल जो राजनेता हैं, उस राजनेता बनने के लिए जो पहला योग्यता है वह है कि एक नंबर के झूठखोर होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है वायदा करके मुँह करने वाला होना चाहिए। तीसरा जुमलेबाज होना चाहिए। और चौथा जो सबसे बड़ी योग्यता है वह है क्राइम में सबसे आगे होना चाहिए, जिसके नाम पर अनेक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वह उतना ही बड़ा राजनेता है। और एजुकेशन के मामले में अगर अंगूठा छाप है तो सबसे बड़ा राजनेता, उसको मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा पद मिलेगा, शिक्षा मंत्री का पद। जिसको अस्त्र शस्त्र के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है वो बनेंगे रक्षा मंत्री। जिसको वित्त के मामले में कोई जानकारी नहीं, कोई डिग्री नहीं है, वो बनेंगे वित्त मंत्री। जिसको विदेश के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है वो विदेश मंत्री। और जो आईएएस आईपीएस अफसर हैं, जो कड़ी मेहनत करके डिग्री हासिल करके इन जो नेतागण हैं उनके अंडर में काम करते हैं। जो जिस देश में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, जिस समाज में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, समझ सकते हैं मित्रों कि उस देश, उस समाज का विकास कितना होगा, कैसे होगा। और इसीलिए अभी तक हमारा देश का विकास नहीं हो पाया, समाज का विकास नहीं हो गया। प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि किसी देश या समाज की आम जनता की हालत अगर दयनीय है तो समझ लो उस देश या समाज का राजनेता के पाप का फल भुगत रहे हैं। उस देश के जो राजनेता हैं उनका कुकर्म कर्म का फल भुगत रहे हैं। अर्थात जो राजनेता होता है वो समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। जो सामान्य लोग हैं, राजनेताओं का जो कैरेक्टर है, उसका करनी है, उसको आंख मूंद करके फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। इसलिए जो राजनेता होगा उसका कैरेक्टर बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, नैतिकवान होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए। उसके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना होना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संग्रामशील होना चाहिए, अध्यात्मवादी होना चाहिए। किंतु आज के तारीख में हमारे देश के जो मैक्सिमम नेता हैं, जिनकी योग्यता के बारे में मैं पहले वर्णन किया, उनके संबंध में ये सारी योग्यता फिट बैठती है। बुद्धिजीवियों, छात्र छात्राओं, नौजवान साथियों,
अभी हमारा देश और समाज की हालत हो गई है अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह। जिस देश और समाज में ऐसा नेतृत्व हो, ऐसा राजा हो जिसका खुद ही नैतिक पतन हो चुका हो, उस देश, उस समाज का प्रगति असंभव है। इसलिए आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारे देश की हालत बहुत ही दयनीय है। तथाकथित कुछ ईमानदार नेता, जिसके बारे में कहा जाता है, उनकी कृपा से भारत में गरीबी और अमीरी का खाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मध्यम वर्गीय लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से वो पूरे दावे के साथ 56 इंच का छाती करके कहते हैं कि हमारी विदेश नीति और हमारी जो रक्षा नीति है उस मामले में हम सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं। अरे सेना को मजबूत कर लो, विदेश नीति को मजबूत कर लो, मगर आपके देश में रहने वाले जो नागरिक हैं वो भूखे हैं, नंगे हैं, बेरोजगार हैं, तो ऐसा विदेश नीति और रक्षा नीति से क्या मतलब है। दोस्तों, ऐसी विषम परिस्थिति में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो क्षत्रिय वर्ग है, जो अन्याय और शोषण के विरुद्ध जिसमें संग्राम करने की क्षमता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि समाज में वैसे व्यक्तित्व को लेकर के बाहर आना है जिसके अंदर नेतृत्व के गुण तो हैं लेकिन उनको सुअवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उस समाज के नेतृत्व करने के लिए, देश के नेतृत्व करने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे धनानंद जैसे राजा के अयोग्यता के कारण, अकुशलता के कारण भारत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उससे लाभ उठाने के लिए सुदूर ईरान से सिकंदर अपने लाव लश्कर के साथ भारत पर विजय हासिल करके आया था। तब चाणक्य ने हमारे देश और समाज की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया और ढूंढते 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 एक दासी पुत्र चंद्रगुप्त को उन्होंने ढूंढ लिया कि इस लड़का में वे सारे गुण हैं नेता का जो भविष्य में हमारे देश को कुशल नेतृत्व दे सकता है। और चाणक्य के देख रेख में तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसका शिक्षा दीक्षा हुआ, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बना। और सिकंदर के विश्व विजय होने का जो सपना है उसको तोड़ दिया। अब भारत को पूरे विश्व में फिर से मान सम्मान लौटाया। आज भी ऐसे ही बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है। आज चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अनेक लोग हैं हमारे भारतवर्ष में जिसको पहचानने की आवश्यकता है और उसको एक अच्छा वातावरण देने की आवश्यकता है। जब ऐसे लोगों को आप बाहर लेकर के आएंगे, उनके हाथ में नेतृत्व हो जाएगा, तभी हमारा देश और समाज का कल्याण हो सकता है। अब ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को प्रौढ़ परिणेता श्री प्रभात रंजन सरकार विक्षुब्ध शूद्र का नाम दिए हैं। तो विक्षुब्ध शूद्र विप्लव जब तक नहीं होगा तब तक भारत देश और समाज का कल्याण संभव नहीं है। अब विक्षुब्ध शूद्र को अच्छा प्लेटफॉर्म देने की जिम्मा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो नैतिकवान लोग हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, उनकी जिम्मा है। दोस्तों, अपनी जिम्मेवारी को अभी निभाने का अवसर आ गया है। अगर नहीं निभाते हैं
समय माफ़ नहीं करेगा, समाज भी माफ़ नहीं करेगा। अतः मैं सभी बुद्धिजीवियों, सभी नैतिकवानों, सभी आध्यात्मवादियों को, सभी नैतिकवानों से आह्वान करता हूँ कि आप सभी एक प्लेटफार्म पर आ जाएं, यूनाइट हो जाएं और एक साथ अन्याय और शोषण के विरुद्ध में शंखनाद करें, ताकि समाज जो पतन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा हुआ है उसकी रक्षा हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।